और अखिलेश यादव आजकल बुलडोजर एक्शन को लेकर लगातार हमला बोल रहे हैं योगी सरकार पर। अब योगी आदित्यनाथ की तरफ से इसका जवाब दिया गया है। कहा गया है कि बुलडोजर चलाना सबके बस की बात नहीं, बुलडोजर के लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए। अखिलेश यादव ने कहा था कि 2027 में बुलडोजर का रुख बदलेगा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर बुलडोजर का जिक्र किया और कहा कि इसे चलाने के लिए दिल और दिमाग की जरूरत होती है। योगी ने कहा कि पिछली सरकारें दंगाइयों के आगे नतमस्तक हो जाती थीं, लेकिन अब समय बदल चुका है। आज ये लोग फिर से अपना रंग और रोगन बदल करके फिर नए रूप में आपके सामने प्रदेश की जनता को गुमराह करने के लिए फिर से आना चाहते हैं। बुलडोजर पे हर एक व्यक्ति के हाथ नहीं फिट हो सकते, इसके लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए। दिल और दिमाग दोनों चाहिए। बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें हो वही बुलडोजर चला सकता है। दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले लोग बुलडोजर के सामने वैसे पस्त हो जाएंगे। सीएम योगी का ये बयान ऐसे समय में आया है जब इस मामले से जुड़ी याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट कड़ी टिप्पणी कर चुका है और बुलडोजर एक्शन पर सवाल उठा चुका है। योगी के बुलडोजर वाले बयान पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पलटवार किया और कहा कि बुलडोजर में दिमाग नहीं होता, सिर्फ स्टीयरिंग होती है और जनता स्टीयरिंग बदलना जानती है। कि बुलडोजर संवैधानिक नहीं है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और कल ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बुलडोजर नहीं चल सकता है। तो क्या अभी तक जो बुलडोजर चल रहा था उसके लिए सरकार माफी मांगेगी कि नहीं मांगेगी? और जहां तक दिल और दिमाग, हमारे पत्रकार साथी आपको सबको पता है, ये कोई पहली बार बात नहीं मैं कह रहा हूं और फिर कहता हूं, बुलडोजर में दिमाग नहीं होता है, स्टीयरिंग होता है उसमें। स्टीयरिंग से चलता है बुलडोजर। उत्तर प्रदेश की जनता कब किसका स्टीयरिंग बदल दे या दिल्ली वाले कब किसका स्टीयरिंग बदल दें। और बुलडोजर जो है, जिनके लिए बुलडोजर बल व नाइंसाफी का प्रतीक है, मैं उन्हीं को बुलडोजर की मुबारकबाद देना चाहता हूं। योगी आदित्यनाथ ने किसी का नाम लिए बिना कहा कि 2017 से पहले यूपी में वसूली का काम चलता था। अपनी बात कहने के लिए उन्होंने यूपी के आदमखोर भेड़ियों का हवाला दिया। अखिलेश यादव ने इस बयान पर भी प्रतिक्रिया दी। कुछ आदमखोर भेड़िया प्रदेश के अंदर अलग अलग जनपदों में उत्पात मचा रहे हैं और कमोबेश यही स्थिति 2017 के पहले प्रदेश की थी। ये लोग उस समय कितनी तबाही मचाए हुए थे, किसी से छुपा हुआ नहीं है। और इनके भी एरिया बटे हुए थे वसूली के, कहीं चाचा कहीं भतीजे, महाभारत के सारे रिश्ते थे। अभी जो बयान आ रहा है कि 2017 से पहले लूट थी, क्या उस समय भी मुख्यमंत्री जी शामिल थे उस लूट में? वो ये भी कहते हैं नौकरी के नाम पर वसूली होती थी। तो आज के अधिकारी कर्मचारी जो मुख्यमंत्री को आरोप लगा रहे हैं, जिन पे आरोप लगा रहे हैं अधिकारियों पर, क्या वो अधिकारी और कर्मचारियों से माफी मांगेंगे? तो देखिए, बयानबाजी का दौर लगातार जारी है। योगी आदित्यनाथ की तरफ से जो कहा गया बुलडोजर को लेकर, और उसके बाद अखिलेश यादव ने उसका जवाब दिया। और थोड़ी देर पहले सीएम योगी आदित्यनाथ पर अखिलेश यादव ने एक नया हमला बोला है। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है कि अगर आप और आपका बुलडोजर इतना ही सफल है तो अलग पार्टी बनाकर बुलडोजर चुनाव चिन्ह लेकर चुनाव लड़ जाइए। आपका भ्रम भी टूट जाएगा और घमंड भी। वैसे भी आपके जो हालात हैं उसमें आप भाजपा में होते हुए भी नहीं के बराबर हैं। अलग पार्टी तो आपको आज नहीं तो कल बनानी ही पड़ेगी। ये कहते हुए अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ पर इस पूरे प्रकरण में अब तक का सबसे बड़ा हमला बोला है। कहा है कि अलग पार्टी तो आपको बनानी ही पड़ेगी, आज नहीं तो कल। अगर आप और आपका बुलडोजर इतना ही सफल है तो अलग पार्टी बनाकर बुलडोजर चुनाव चिन्ह लेकर चुनाव लड़ जाइए। तो ये
सबसे ताजा हमला समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का सीएम योगी आदित्यनाथ पर। वो कहते हैं अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका भ्रम भी टूट जाएगा और आपका घमंड भी। वैसे भी आपके जो हालात हैं उसमें आप बीजेपी में होते हुए भी नहीं के बराबर हैं। ये कहते हुए अखिलेश यादव ने सबसे ताजा हमला बोला है। तो ये अखिलेश यादव का बहुत महत्वपूर्ण ट्वीट, एक बार फिर हम आपको वो ट्वीट पढ़ के सुनाते हैं क्योंकि ये सबसे ताजा और सबसे बड़ा हमला है। लगातार हम देख रहे हैं एक के बाद एक बयानबाजी का दौर जारी है। एक तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ अखिलेश यादव को जवाब देते हुए नजर आए और दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने आज जब वो प्रेस से मुखातिब थे तो योगी आदित्यनाथ के तमाम बयानों का जवाब दिया। और अब से थोड़ी देर पहले 4 बजे के करीब अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया है और उसमें यह लिखा है कि अगर आप और आपका बुलडोजर इतना ही सफल है तो अलग पार्टी बनाकर बुलडोजर चुनाव चिन्ह लेकर चुनाव लड़ जाइए।